किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैजी डी और आप देख रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, ये जो हमारा मन है एक उड़ता परिंदा ही तो है। इसे चाहिए क्या? बस एक खुला आसमान। लेकिन बचपन से हमारे इस मन की उड़ान को कंट्रोल किया जाता रहा है। तुम ये मत करो, वो मत करो, ये तुमसे नहीं होगा। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, और न जाने क्या क्या। पर कभी ये सोचा है कि ऐसी बातें हमारे मन पर क्या असर डालती हैं? हमारे आसपास जो माहौल बनता है उस सबसे हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सा बन जाता है कि हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं। ये नेगेटिव सोच हमारे मन पर हावी हो जाती है। हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन उसे रिजेक्ट कर देता है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक जंगल में मेंढकों का झुंड जा रहा था। अचानक से दो मेंढक एक बड़े गड्ढे में गिर गए। मेंढकों में हड़कंप मच गया। सभी मेंढक गड्ढे के आसपास इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे, इस गड्ढे से इन दोनों का निकलना असंभव है, अब तो इन दोनों का मरना तय है। दोनों मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से उछल रहे थे, पर उनकी कोशिश बेकार जा रही थी। सारे मेंढक ऊपर से चिल्ला रहे थे कि तुम इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, अब तुम्हारा मरना तय है, अब तुम दोनों का क्या होगा? मेंढकों की यह बात सुनकर उन दोनों में से एक मेंढक ये मानकर बैठ गया कि अब उसका मरना वाकई तय है, वो उस गड्ढे से नहीं निकल सकता। थक हार कर वो गड्ढे के एक कोने में उदास और हताश होकर बैठ गया। वहीं दूसरा मेंढक अपनी कोशिश में लगा रहा। वो उछलता पर फिर उसी गड्ढे में रह जाता, वो फिर उछलता फिर वहीं रह जाता। हर बार कोशिश करते करते आखिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। सभी मेंढक उसे घेर कर पूछने लगे कि आखिर उसने ये असंभव सा काम कैसे कर दिया, ये तो चमत्कार हो गया। अब यही कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। असल में वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। खैर, इशारों में जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि गड्ढे के ऊपर से सभी मेंढक जो चिल्ला रहे थे, उसे लगा कि वो सब उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसमें जोश भर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, कोशिश करो, तुम कर सकते हो। इसीलिए मैंने लगातार कोशिश की और नतीजा मैं कामयाब रहा और बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस भी माहौल में हम पले बड़े होते हैं, जो कुछ भी हम बचपन से सुनते आते हैं, देखते हैं, उन सब बातों का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। हम उसी माहौल को अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव मान लेते हैं। खुद ही ये फैसला कर लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। हम में और उन मेंढकों में कोई फर्क नहीं है। हम भी तो यही सुनते आए हैं और यही करते आए हैं, पर हमें गड्ढे में गिरे उसी एक मेंढक की तरह बनना होगा, बहरा। जी हाँ, बहरा। लोग क्या कहते हैं कोई परवाह नहीं, बस अपनी धुन में सही रास्ते पर चलते जाना। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम दुनिया क्या कहेगी इस एक लाइन को भूल जाए हमेशा के लिए, और सिर्फ ये सोचें कि अगर कोई दूसरा इसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला व्यक्ति देश का सबसे अमीर आदमी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अखबार बेचकर पढ़ाई पूरी करने वाला व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझ में क्या कमी है? ये सिर्फ हमारी सोच ही तो है जो हमें हार नसीब करवाती है, और ये हमारी सोच है जो हमें जीत दिलाती है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक रस्सी के सहारे पेट से बांधा जाता है। वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। क्यों?
क्योंकि तब वह छोटा बच्चा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है और वो छोटा बच्चा बड़े हाथी में बदल जाता है, तब भी महंत उसे उसी उसी रस्सी से बांधते हैं। लेकिन वो बड़ा हाथी उस रस्सी को तोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी ये धारणा बन जाती है कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। जबकि ऐसा नहीं है। वो उस एक रस्सी को तो क्या, उस जैसी 100 रस्सियों को तोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन उसकी सोच ने उसे कमजोर बना दिया। और आप भी तो यही कर रहे हो। आपको ये आइडिया ही नहीं कि आप क्या हो। आप में असीमित क्षमताएं हैं और आप तो अपने आप को कमजोर मानकर बैठ गए हो। आप क्या कुछ नहीं कर सकते, ये सोचिए। इसलिए अपनी माइंड की पावर को जानिए और उस पर फोकस होकर जीवन में आगे बढ़े। कामयाबी आपका ही तो इंतजार कर रही है। अपनी सोच को बदलिए और आपका जीवन यकीनी तौर पे बदलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं, मुझे ऐसी प्रेरणा मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दोस्त फैजी डी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शब्बा खैर।